यूं ही व्याकुल हो जाता हूं मैं। हे प्रभु, भूल जाता हूं कि आपकी कृपा की कोई तारीख नहीं होती। छोटे छोटे दुखों से घबरा जाता हूं मैं, जैसे आपने मुझे अब तक संभाला ही नहीं हो। हर बार सवाल कर बैठता हूं आपके मौन से, जैसे मुझे आपकी करुणा का कोई एहसास ही नहीं हो। मैं भूल जाता हूं कि इंतजार भी एक भक्ति है और आपकी मर्जी से ही हर पल की रचना होती है। जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं प्रेरणा पुंज चैनल पर, जहां आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता की एक शानदार श्रृंखला जिसका नाम है भगवत गीता की सीख। और आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय से क्या सीखा जा सकता है, और वह भी बहुत ही सरल भाषा और आसान से शब्दों में। श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय में हमने यह जाना कि एक सच्चा योगी कौन होता है और योगी बनने की प्रक्रिया क्या है। अब 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण हमें इस सृष्टि के गहरे रहस्यों से अवगत कराते हैं। हम जानेंगे कि भगवान किस प्रकार इस संसार का संचालन करते हैं, उनके प्रिय भक्त कौन होते हैं और क्यों आम मनुष्य उन्हें पहचान नहीं पाता। साथ ही यह भी समझेंगे कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे संभव है। तो आइए मित्रों, मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय की दिव्य शिक्षाओं की इस अद्भुत यात्रा पर लेकर चलता हूं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग। मित्रों, अब तक भगवान श्री कृष्ण ने गीता के पिछले अध्यायों में अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दिए। उन्होंने हमें यह बताया कि परमात्मा तक पहुंचने के 2 प्रमुख मार्ग हैं, ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि यज्ञ और कर्म कैसे करने चाहिए, ध्यान की विधि क्या है, वर्ण संकर क्या होता है, अवतार का रहस्य क्या है और प्रभु के दर्शन कब और कैसे होते हैं। 6ठे अध्याय के अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि वह योगी जो समर्पित भाव से मुझ में स्थिर हुआ है, अंतःकरण से मुझ में स्थित है, वही सर्वोत्तम है। लेकिन प्रश्न उठता है कि यह अच्छी प्रकार से स्थित होना वास्तव में क्या है और ऐसा कब होता है। यही प्रश्न 7वें अध्याय की शुरुआत का आधार बनते हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण केवल ज्ञान की बात नहीं करते, बल्कि विज्ञान की भी चर्चा करते हैं। ज्ञान वह है जो मोक्ष की प्राप्ति के माध्यम से समझ आता है, लेकिन विज्ञान वह है जो यह दर्शाता है कि भगवान किस प्रकार सभी प्राणियों के हृदय में एक साथ निवास करते हैं और एक ही समय में हर जीव में कार्यरत रहते हैं। यह अध्याय भगवान की दिव्य शक्तियों, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों आयामों के गूढ़ रहस्यों को उजागर करता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि संपूर्ण सृष्टि उन्हीं से प्रकट हुई है और जैसे धागे में मोती पिरोए जाते हैं, वैसे ही संपूर्ण जगत उन्हीं में स्थित है। वे ही इस संसार के मूल स्रोत हैं और अंततः सभी कुछ उन्हीं में विलीन हो जाता है। इस अध्याय में भगवान यह भी कहते हैं कि उनकी प्रकृति रूपी माया पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, परंतु जो भक्त उनके शरणागत हो जाते हैं, वे उनकी कृपा से इस माया पर सरलता से विजय पा लेते हैं। आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि उनके शरण में न आने वाले 4 प्रकार के लोग होते हैं और उनके प्रति पूर्ण भक्ति में लीन रहने वाले भी 4 प्रकार के भक्त होते हैं। वे उन भक्तों को सबसे प्रिय मानते हैं जो मन और बुद्धि को परमात्मा में लीन कर ज्ञान में स्थित रहते हुए उनकी आराधना करते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग सांसारिक इच्छाओं में उलझे होते हैं। उनकी बुद्धि कामनाओं से मोहित होकर स्वर्ग के देवताओं की शरण में जाती है, लेकिन श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि ये स्वर्गिक देवता केवल अस्थाई और भौतिक सुख ही दे सकते हैं, और वह भी तभी जब भगवान स्वयं उन्हें यह शक्ति प्रदान करे। इसलिए श्री कृष्ण यह दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि भक्ति का सर्वोत्तम और उचित लक्ष्य
केवल परमात्मा स्वयं है। वे ही परम सत्य हैं, वही अंतिम गंतव्य है। वे सर्वज्ञ, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान हैं, शाश्वत दिव्य गुणों से युक्त। परंतु उनका यह दिव्य और अविनाशी स्वरूप उनकी योग्य माया से ढका होता है, जिसके कारण अधिकांश लोग उन्हें उनके असली रूप में नहीं पहचान पाते। लेकिन जो सच्चे मन से उनकी शरण में आते हैं, उन्हें भगवान स्वयं अपना दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। इस दिव्य ज्ञान के माध्यम से भक्त उन्हें जानने में सक्षम हो जाते हैं और आत्मा तथा कर्म के गूढ़ रहस्यों को भी समझ लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण 7वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कहते हैं, मय्या सक्तमना पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रय ये असंशयम समग्रम मां यथा ध्यास्यसि तच्छृणु एम। अर्थात, हे पार्थ, अब तुम मुझसे सुनो कि जब कोई व्यक्ति भक्ति योग का अभ्यास करता है, मन को मुझ में लगाता है और पूरी तरह मेरी शरण में आ जाता है, तब वह मुझे संदेह रहित और पूर्ण रूप से कैसे जान सकता है। इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं, अब मैं तुम्हें वह संपूर्ण ज्ञान और विज्ञान बताने जा रहा हूं, जिसे जान लेने के बाद इस संसार में जानने के लिए और कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। लेकिन हे अर्जुन, हजारों मनुष्यों में से कोई एक मुझ तक पहुंचने का प्रयास करता है, और उन प्रयास करने वालों में से भी कोई बिरला ही वास्तव में मुझे जान पाता है, मुझ में पूर्ण समर्पण और प्रेम करता है। फिर भगवान प्रकृति के तत्वों की बात करते हुए बताते हैं, यह जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार हैं, ये मेरी अपरा शक्ति के 8 घटक हैं, जो जड़ प्रकृति कहलाती है। परंतु हे महाबाहु अर्जुन, इसके अतिरिक्त भी मेरी पराशक्ति है, चेतन शक्ति, जो संपूर्ण सृष्टि को धारण करती है, और वह है जीवात्मा। यही जीव शक्ति इस संसार के समस्त प्राणियों की जीवन ऊर्जा है। यह प्रकृति अनादि है और सनातन रूप से चलती आ रही है। तुम यह जान लो कि इस जगत के समस्त प्राणी मेरी इन्हीं 2 शक्तियों, जड़ और चेतन, के संयोग से उत्पन्न होते हैं। मैं ही इस समस्त सृष्टि का मूल कारण हूं, और अंततः यह सब मुझ में ही विलीन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इस समस्त ब्रह्मांड में मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। सारा संसार मुझ पर उसी प्रकार निर्भर है जैसे धागे में मोती पिरोए होते हैं। फिर भगवान अपने व्यापक स्वरूप को समझाते हुए कहते हैं, हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद हूं, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूं। मैं ही वेदों में पवित्र ओंकार हूं। मैं आकाश में गूंजती ध्वनि और समस्त प्राणियों में विद्यमान सामर्थ्य हूं। वे आगे कहते हैं, मैं पृथ्वी की शुद्ध सुगंध हूं, अग्नि का तेज हूं, सभी प्राणियों में जीवन शक्ति हूं और तपस्वियों का तप हूं। हे अर्जुन, समझो कि मैं ही सभी प्राणियों का मूल बीज हूं। बुद्धिमानों की बुद्धि और शक्तिशालियों का तेज भी मैं ही हूं। इसके बाद भगवान प्रकृति के त्रिगुणात्मक स्वरूप का वर्णन करते हैं। यह प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये सभी मेरी शक्ति से उत्पन्न होते हैं। यह संपूर्ण सृष्टि इन्हीं गुणों से मोहित हो रही है, लेकिन मैं इन गुणों से परे हूं। इसलिए लोग मेरी सच्ची पहचान नहीं कर पाते। श्री कृष्ण बताते हैं कि यह दिव्य शक्ति माया अत्यंत बलवान है और इसे पार कर पाना कठिन है। लेकिन जो मेरे सच्चे शरणागत होते हैं, वे मेरी कृपा से इसे सहजता से पार कर लेते हैं। भगवान यह भी स्पष्ट करते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में नहीं आते। वे जो ज्ञान से वंचित हैं, वे जो अपनी हीन प्रवृत्तियों में लिप्त रहते हैं, वे जो आलस्य और भ्रम के कारण सत्य को स्वीकार नहीं करते, और वे जो आसुरी स्वभाव वाले हैं। ये लोग माया के जाल में फंसे रहते हैं और ईश्वर को समझ नहीं पाते। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन,
4 प्रकार के पवित्र लोग मेरी भक्ति में लीन रहते हैं। कोई दुख और संकट में मुझे याद करने वाला, कोई ज्ञान की जिज्ञासा रखने वाला अर्थात मुझे जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, कोई संसार के स्वामित्व की अभिलाषा रखने वाला, और कोई जो पहले से ही मुझे जानने वाला परम ज्ञान में स्थित ज्ञानी। इनमें से मैं उन्हें श्रेष्ठ मानता हूँ जो ज्ञान युक्त होकर मेरी आराधना करते हैं, मुझे भजते हैं और दृढ़तापूर्वक अनन्य भाव से मेरे प्रति समर्पित होते हैं। मैं उन्हें बहुत प्रिय हूँ और वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। यह चारों ही प्रकार के भक्त दयावान होते हैं, लेकिन ज्ञानी पुरुष तो मानो जैसे मेरा ही रूप हो। और ज्ञानियों में भी वह व्यक्ति जो मुझे बहुत सारे जन्मों से मानता आया है, वह मृत्यु के पश्चात मुझ में ही समा जाता है। मित्रों, मुक्ति और भोग दोनों ही भगवान से मिलते हैं, तो फिर सभी को एकमात्र परमात्मा का भजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। फिर भी लोग इधर उधर क्यों भटकते हैं? इस प्रश्न को 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं, आप जहां जहां जा रहे हैं वहां मैं तो हूं, लेकिन वह तरीका, वह विधि सही नहीं है। भगवान बताते हैं कि कामनाओं ने यानी इच्छाओं ने जिनके मन को हर लिया है, वे मुझसे भिन्न अन्य देवताओं की शरण में चले जाते हैं। जो भक्त अपनी किसी इच्छा पूर्ति के लिए जिस देवता के स्वरूप को जिस श्रद्धा के साथ पूजना चाहता है, मैं उसी देवता के प्रति उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूं और वह भक्त उन्हीं देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन यह फल ज्यादा समय तक नहीं चलता। और यदि कोई भक्त किसी भी प्रकार से मेरी ही पूजा करता है, तो उसे मैं अपना ही बना लेता हूं। जो मूर्ख मुझे जन्म लेने और मरने वाला मानते हैं, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को जानता हूं, जबकि श्रद्धा रहित लोग मुझे नहीं जान पाते। आखिर कोई भगवान को क्यों नहीं जान पाता है? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हे भरतवंशी, इच्छा और द्वेष के वशीभूत होकर संसार के जितने भी मनुष्य और प्राणी हैं, नर नारी, सभी मोह को प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए वे मुझे जान नहीं पाते। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बस जो पुण्य कर्म करते हैं, जिसे आराधना कहते हैं, तप कहते हैं, योग कहते हैं, ध्यान कहते हैं, अभ्यास कहते हैं, चिंतन कहते हैं, जो ऐसा करते हैं, जिन भक्तों ने अपने पापों को नष्ट कर दिया है, वे इन सभी मोह माया से मुक्त होकर अंत में दृढ़ रहकर उसी मार्ग पर टिके रहते हैं और मुझे भजते हैं। वे मेरी शरण में आकर उस चक्र से, जिसे जन्म और मृत्यु का चक्र कहा जाता है, मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं। जो भक्त इस सांसारिक मोह और माया को छोड़कर श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करते हुए मेरी भक्ति करते हैं, वे इस मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर अंततः मुझ में ही समा जाते हैं। मित्रों, आज के समय के अनुसार श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का सार इस प्रकार समझा जा सकता है। जब हम अपने जीवन में कोई लक्ष्य तय करते हैं, तो समय के साथ हम अक्सर उस लक्ष्य को भूलने लगते हैं। इसका कारण है जीवन में आने वाले अनगिनत भटकाव। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माया के जाल में फंसा हुआ व्यक्ति भगवान को भी भुला देता है। उसी प्रकार कई बार बहुत परिश्रम करने वाला व्यक्ति भी अपने मार्ग से भटक जाता है और सोचने लगता है कि लक्ष्य वगैरह सब निरर्थक है। अभी तो जीवन का आनंद लो, कल क्या होगा कौन जानता है। भगवद गीता में ऐसे लोगों को भगवान श्री कृष्ण ने मूर्ख कहा है, अर्थात वे जो यह भी नहीं समझते कि जीवन में आने वाले भटकाव केवल उन लोगों की परीक्षा लेने आते हैं जो वास्तव में परिश्रम कर रहे होते हैं। कोई व्यक्ति इन भटकावों में उलझ जाता है तो कोई उन्हें पार कर सफलता प्राप्त कर लेता है, और जो निरंतर
बिना रुके, बिना डिगे अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहता है, वही व्यक्ति जीवन में सच्ची सफलता का अधिकारी बनता है। मित्रों, आशा है कि आपको श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय की यह सरल और सारगर्भित व्याख्या अवश्य पसंद आई होगी। आपने इस अध्याय से क्या सीखा? कृपया हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। यदि इस व्याख्या में मुझसे कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूं। जल्द ही हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय की एक और सरल और सुंदर व्याख्या के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।